क्या कर्म छोड़ना ही संन्यास है, या कर्म करते हुए भी वैराग्य संभव है? क्या संसार में रहते हुए मन की शांति पाई जा सकती है? अध्याय पंचकर्म संन्यास योग इन सभी प्रश्नों का स्पष्ट और संतुलित उत्तर देता है। अर्जुन का संशय। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, हे कृष्ण, कभी आप कर्म त्याग की बात करते हैं और कभी कर्म योग की। इन दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो शांति चाहता है लेकिन जिम्मेदारियों से बंधा है। प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो शांति चाहता है लेकिन जिम्मेदारियों से बंधा है। ये प्रश्न कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग है, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म त्याग कठिन है, कर्म योग व्यावहारिक है और कर्म योग में मन जल्दी शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो न द्वेष करता है न इच्छा करता है वही सच्चा सन्यासी है। सच्चा संन्यास वस्त्र बदलना नहीं, घर छोड़ना नहीं, सच्चा सन्यास है। मन से आसक्ति छोड़ देना। जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता और मैं के भाव से मुक्त है वही सच्चा योगी है। वितरग कर्म योग से आत्म शांति श्री कृष्ण बताते हैं। जो कर्म कोई ईश्वर को अर्पित करता है वह पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति भीतर से शांत होता है, बाहर से सक्रिय होता है और भीतर बाहर संतुलन बनाए रखता है। यही है कर्म संन्यास योग। बाहर ब्रह्म में स्थित पुरुष, श्री कृष्ण कहते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सभी को समान दृष्टि से देखता है। ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता सब में एक ही आत्मा देखता है। उसके लिए कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब समान है। आज के जीवन से जुड़ा रख, आज हम सोचते हैं सब छोड़ दूं तो शांति मिलेगी, लेकिन गीता कहती है शांति छोड़ने से नहीं दृष्टि बदलने से मिलती है। काम वही रहेगा, जिम्मेदारियां वही रहेंगी, लेकिन मन मुक्त होगा। अध्यायपन हमें सिखाता है कर्म छोड़ना सन्यास नहीं, कर्म में आसक्ति छोड़ना सन्यास है। जो कर्म को योग बना लेता है वही जीवन में शांति पाता है। मन समाधि, संसार में रहकर संसार से मुक्त होना, यही गीता का मार्ग है।